नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार पर भड़के दिनेश पाटिल बोले, कट्टर सोच रखने वाले मुसलमान द्वारा उदयपुर में कन्हैयालाल की इस तरीके से गला काटकर हत्या की गई और 4 दिन बाद अमरावती में उमेश कोहले की गला रौंदकर हत्या की गई। हिंदू नरसंहार को लेकर दिनेश पाटिल के द्वारा आंदोलन किया गया। देखें महेश गुप्ता की खास रिपोर्ट जी भारत न्यूज मुंबई से। मुबनी भाईंदर 3 जुलाई 2022 रविवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत द्वारा भाईंदर जिला में कट्टर सोच रखने वाले मुसलमान द्वारा उदयपुर में कन्हैया लाल जी का जिस हलाल पद्धति से गला काट कर हत्या की गई, इस बात का विरोध प्रदर्शन जन आंदोलन भाईंदर में किया गया। आंदोलन में प्रमुख उपस्थित माननीय दिनेश पाटिल जी राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत महाराष्ट्र अध्यक्ष जी की रही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाटिल जी ने कहा कि 100 कोटि हिंदुओं का देश और इसी देश में कट्टर द्वारा हिंदुओं का गला काटा जा रहा है। यह एक कन्हैयालाल की हत्या नहीं है, यह 100 करोड़ हिंदुओं के चेहरे पे तमाचा है। यह कौन से धर्म में लिखा है कि कोई किताब के बारे में बोले तो उसका गला काट दो? मैं इसे धर्म नहीं मानता, यह आतंक है। यह बात हिंदू समाज जान ले। आने वाले काल में हम हिंदुओं के लिए बहुत खराब है। मुसलमान जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। एक हफ्ता पहले कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, फिर 4 दिन बाद अमरावती में उमेश कोल्हे जी की भी गला रौंद के हत्या की गई। यह घटना नई नहीं है। हिंदुओं पहले कमलेश तिवारी, निकिता तोमर, चंदन गुप्ता, किशन बलवाड़, कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे और कितनी घटनाएं गिनाऊं, यह सब कट्टरपंथी जिहादी। अगर हमारे देश में कोई भी जिहादी ने, कोई भी आतंकवादी ने अगर किसी हिंदू के ऊपर आड़ भी उठाई तो उसकी आंख फोड़ने का काम ये हमारे कार्यकर्ता करेंगे। अरे हमारे देश में संविधान को मानने वाला ये जो जमा हुआ हिंदू महाराज के जय, भारत माता के जय, माता के जय, गंगा माता के जय, वंदे मातरम। कन्हैयालाल जी हम शर्मिंदा है, कन्हैयालाल जी हम शर्मिंदा है, कन्हैयालाल जी हम शर्मिंदा है। एक कई नारा, एक कई नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम। एक हफ्ता पहले ही हमारे देश में जो दुर्घटना हुई है उसका निषेध करने के लिए आज हम भाईंदर में एकजुट हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू देश संघ डॉक्टर प्रेममय टुकड़ी के नेतृत्व में पूरे देश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सभी हिंदुओं से कहना है कि हम कितने दिन तक धरना प्रदर्शन करेंगे? हिंदू का गला काटा जा रहा है तो प्रशासन कहता है कि आप आंदोलन मत करना। हम कौन से ख्वाब में जी रहे हैं? उदयपुर में जो हमारे कन्हैयालाल जी, हमारे जो बड़े भाई थे, उनकी गलती क्या थी? हम निपुण शर्मा जी ने जो वक्तव्य किया है उस वक्तव्य का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन निपुण शर्मा जो एक महिला है, उस महिला के साथ में यहाँ पर जितने भी उपस्थित मेरे भाई है सब उसके साथ में खड़े, उसका हम समर्थन करते हैं। अगर महिला का समर्थन करना इस देश में गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार करने के लिए तैयार है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी है और क्रिश्चियनों के लिए भी है। अभिप्राय स्वतंत्र हम हिंदुओं के लिए भी है। अगर अभिप्राय स्वतंत्र हिंदू के लिए तो हिंदुओं का दिन धारे
गला काटा क्यों जा रहा है, ये प्रशासन को पूछने के लिए हम एकजुट हो रहे हैं। एक हफ्ता पहले ही राजस्थान में कन्हैयालाल जी का गला काटने के बाद परसों के दिन रात में हमारे महाराष्ट्र के अंदर ही हम कहते हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये संतों का महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर हिंदू का गला काटा जा रहा है। मैं अमरावती पुलिस से निवेदन करूंगा, आपने घटना को क्यों छुपा के रखा, क्यों हिंदुओं को आपने खाब में रखा। अगर उस हमारे हिंदू भाई का गला काटा गया था, लेकिन उनका एफआईआर भी नोट नहीं हुआ था। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश में 100 कोटि हिंदू रह के भी हमारा हिंदू का गला काटा जा रहा है और हमारा हिंदू शांत सोया हुआ है। एक उत्तर प्रदेश में अखलात मारा गया, एक उत्तर प्रदेश में एक अखलात मारा गया तो मीडिया वालों को लग गया कि इनका बाप मर गया है, लेकिन हिंदू मरता है, हिंदू तो मीडिया वालों को डर लगता है, अरे हिंदू मर गया है, अगर इसको दिखाएंगे तो हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना इतना है, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम करना ही होगा। अरे आप कितने का गला काटोगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अभी गला काटने का समय चला गया है। हिंदू तिवारी के बाद निकिता तोमर को भी गोली मारी गई, ये दूसरी घटना। फिर राजस्थान में किशन भलवाड़ को भी गला काट के 56 वार किए गए, ये चौथी घटना। फिर अभी कन्हैयालाल जी को मारा गया, फिर अमरावती में एक दूसरे को गला काटा गया। हमारे थाने के अंदर ही भिवंडी में जो नारपुली पुलिस स्टेशन आता है, वहां पर हमारा एक कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता ने निपुण शर्मा के लिए उसके मोबाइल पे पोस्ट रखा था कि मैं मेरे बहन का समर्थन करता हूँ, तो उसके घर पे 450 आतंकवादी गए। फिर कहते हैं मुसलमानों का नाम नहीं लेना है। अरे हरामखोरो, 450 जन टोपी पहन के आए हैं और कहता है मुसलमानों का नाम नहीं लेना है। उनसे संविधान में लिखा है। मैंने तो परसों मीडिया पे देखा, कोई एक कोलरी कह रहा था इस हिंदुस्तान में, इस भारत में भगवा आतंकवाद दिख रहा है। अरे हरामखोर, अगर इस देश में अगर भगवा आतंकवाद रहता तो आज कन्हैयालाल का गला काटा नहीं जाता। जो है सूरज की पहचान है, ध्यान में रखना। शिवाजी महाराज ने भगवा हाथ में लेके पूरे हिंदू स्वराज्य की स्थापना की थी, उस भगव को गाली दे रहा था हरामखोर। मेरा कहना ही इतना है कि अभी हम सभी को एकजुट होने की बारी आई है। हिंदुस्तान में अगर हम एकजुट नहीं हुए तो भाइयों ध्यान में रखना, जैसे 49 में हमारे साथ हुआ था, 47 में हमारी जब देश की फालनी हुई तो इस देश में 20% हरामखोर थे, तभी उन्होंने देश की फालनी की। अभी हमारे देश में 35% हो गए, इसलिए हरामखोर जो है ना अभी हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे। लेकिन ये महाराष्ट्र की भूमि है, यहाँ पर संभाजी महाराज जैसे महापुरुष होके गए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष होके गए हैं। ये संतों की भूमि है और इसी भूमि के अंदर ठाणे जिला में, पालघर जिला में संतों को 3 धारे काटा गया। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? अगर मुसलमान मरता है तो जब नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो पथराव करते हैं। मेरा आप सभी हिंदू भाइयों को कहना है, हमारे हजारों मंदिर है, देश में हमारी हजारों मंदिर है। हम महाआरती करके जब बाहर आते हैं तो हमारे हाथ में तलवार नहीं रहती भाइयों, हमारे हाथ में पत्थर नहीं रहते, हमारे हाथ